श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमस्कार। मैं रोहित कौशिक। आज पूरे भारतवर्ष में हरितालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। हरितालिका का शाब्दिक अर्थ क्या है और हरितालिका की कथा क्या है? जो भी इस कथा को सुनता है, भोले शंकर जी ने कहा कि उसके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और साथ में उसे एक जो अविवाहित स्त्री है उसको विवाहित वर मिलता है, और जो विवाहित है उनको वो अपने पति के लिए आज के दिन हरी हरी चूड़ियाँ झूला झूलती है और व्रत रखती है। तो क्या है हरितालिका? हरितालिका का अर्थ है सखी और अपहरण। इसके आगे का वृतांत आपको पता चलेगा जब आप पूरी कथा को सुनेंगे। एक बार हिमालय पर विचरण कर रही पार्वती भोले शंकर को मनाने चली और दिन रात वो भोले शंकर की पूजा करने लगी। भोले शंकर ने कहा कि आज ये वृतांत में गूढ़ रहस्य पार्वती माता आपको बता रहा हूँ, तो आज के दिन जो भी इसको सुनेगा उसके सभी कार्य सफल होंगे। तो कथा इस प्रकार से है कि जब पार्वती माता हिमालय पर्वत पे विचरण कर रही थी और भोले शंकर भगवान को वो एक पिंडी रूप में दिन रात उनका ध्यान करती, दूसरी तरफ पार्वती के पिता हिमराज परेशान चले थे कि मेरी पुत्री का विवाह करना है, बड़ी हो गई है। अचानक से नारद मुनि, जो कि सब जानते थे, वो आए और कहा, हे पर्वतराज हिमराज, आपके दुख का कारण क्या है? आप इतने भयभीत क्यों हैं? तो उन्होंने कहा, नारद जी आपको सब पता है, मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री को एक सुयोग्य वर मिले, उसके लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो नारद जी बोले, विष्णु भगवान के पास जाएं, विष्णु से अच्छा वर आपकी बेटी के लिए कोई नहीं मिलेगा। तब आपके पिता विष्णु के पास चले गए। ये शिव महाराज जी पार्वती को कथा सुना रहे हैं और कहा कि हे प्रार्थ विष्णु, मुझे अपनी बेटी का विवाह करवाना है। तो विष्णु ने तथास्तु कह करके अंतर्ध्यान हो गए। फिर विचरण कर रही पार्वती माता तुम्हें आपके पिता मिले और उन्होंने कहा कि बेटी, आपके लिए मैंने विष्णु भगवान से वर की इच्छा जताई है। तो पार्वती चिंतित हो गई, भयभीत हो गई और वो मन ही मन सोचने लगी कि एक तरफ मैं भोले बाबा को दिन रात मनाती हूँ और मेरे पिताजी ने मेरा रिश्ता कहीं दूसरी जगह लगा दिया है। तो उसकी जो सखियाँ हैं, आपकी जो सखियाँ हैं, उन्होंने आपका साथ दिया और आपका अपहरण करके वो जंगल में आपको ले गई। तो सखी और अपहरण जो मैंने पहले बताया, इसका मतलब है हरितालिका का कि सखी द्वारा आपका अपहरण किया गया और आप जंगल में चली गई तपस्या के लिए। और आपकी तपस्या इतनी अच्छी थी कि आपका सिर नीचे और टांगें ऊपर को थी और आपने कई वर्षों तक इस तरह से कठोर तपस्या की। और आपके पिता पर्वतराज हिमराज दुखी हो गए कि शायद मेरी बेटी को किसी जानवर ने खा लिया होगा, भक्षण कर लिया होगा, और इसी चिंता में वो दिन रात आपको ढूंढने लगे। तत्पश्चात एक बार छोटे रूप में चलते चलते जब वो नीचे बैठे तो उनकी गोद में एक छोटी सी कन्या आई और उसने कहा कि हे पिताजी, मैं ही वो हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपने मेरा विवाह विष्णु से करवाना चाहा तो मैं यहाँ जंगल में आ गई। आपने कई समय तक कठोर तपस्या करी, तत्पश्चात आपका विवाह मुझसे हुआ। उसके बाद भी एक बार मैंने आपकी परीक्षा यूँ लेनी चाहिए कि जंगल में से दूर एक समुद्र तट के किनारे एक बालक को मगरमच्छ मुंह में लेके जा रहा था। आप भयभीत हो गई। आपने मगरमच्छ से कहा, छोड़ इस बालक को, इस इंसान को जीने का रास्ता अभी छोटा है तो छोड़ दे। लेकिन मगरमच्छ ने कहा कि एक शर्त पे मैं इसे छोड़ सकता हूँ, अगर आपने अभी तक जितना भी जप तप किया है वो मुझे आप दे दें। तब आपने जो भी कठोर तपस्या मेरे लिए की थी, आपने सारा अपना जप तप उसको दे दिया और मगरमच्छ के अंदर एक आकर्षण और शक्ति आ गई। तब मगरमच्छ बोला कि आपने 10-15 सालों तक शिव बाबा की तपस्या की और इस बालक को बचाने के लिए एकदम से मेरी बात मान ली, ऐसा क्यों? तो
आपने मगरमच्छ से कहा कि तपस्या तो मैं फिर दोबारा भी कर सकती हूँ, जब तब कर सकती हूँ, लेकिन इस बालक को जीवन दान देना मेरा एक फ़र्ज़ था, वो मैंने किया। और हे पार्वती, शिव बोले, तुम्हें पता है कि जो मगरमच्छ के मुंह में वो बालक था वो मैं ही था। इस प्रकार भी जब तुम्हारी हर प्रकार से परीक्षा में तुम सफल हुए तो अंततः मुझे प्रकट होना पड़ा और मैंने आपको दर्शन दिए। और आज के दिन ही आपने जो मेरे से इच्छा जताई थी कि मैं विवाह करूँगी तो आपसे करूँगी, तो मैंने आपको ये फल भी दिया। और आज के दिन जो भी इस कथा को सुनता है, जो मैंने आपको सुनाई बंधुओं, उसको सचमुच एक योग्य वर वधू का आशीर्वाद, दीर्घायु और हर तरीके से फलने फूलने का आशीर्वाद भोले बाबा और अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती की कृपा से मिलता है। तो आप सभी को हरितालिका पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। अगर आपको अच्छी लगे तो इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।